के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि सीजी व्यापम में सबसे बड़ी भर्ती जो है अपकमिंग वैकेंसी जो होगा वो होगा आपका पटवारी का। पटवारी में 301 पदों पर छत्तीसगढ़ में भर्ती होगा। तो 301 में से आपका सिर्फ 200 पदों पर आपका भर्ती होना है और 101 पद जो है सुरक्षित रखा जाएगा। तो 200 पदों पर जो है भर्ती होगा, निकलेगा 301 पद, लेकिन भर्ती होगा 200 पदों पर। तो ये आपके लिए अपकमिंग वैकेंसी हैं, तो आपको इनकी जानकारी जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा, वेतन आपको पटवारी में कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो है कौन कौन से पुस्तक से, कौन कौन से बुक से जो है तैयारी करना होगा, और सिलेक्शन किस तरह से होगा, कटअप जो है कितना जा सकता है, कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, आवेदन आपको कब से करना है, और आवेदन की लास्ट डेट जो है कब तक है, आपको कितने दिनों का समय दिया जाता है आवेदन करने के लिए। तो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती के बारे में, तो आप लोग जो है अभी तैयारी नहीं करेंगे, जब वैकेंसी आएगा ना उस टाइम ही आप लोग तैयारी करेंगे, और जो बुक पब्लिश होगा उसी टाइम आप उस बुक को लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, उससे 1 या 2 नंबर का भी नहीं आएगा। आप इतना मोटा किताब पढ़ेंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा रहेगा, लेकिन उस बुक से 1 नंबर का भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो है अभी से तैयारी कर लीजिए सीजी व्यापम में, क्योंकि पटवारी जो है बहुत बड़ी भर्ती रहता है। सीजी व्यापम में आपका पटवारी हो गया, हॉस्टल अधीक्षक हो गया, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सबसे बड़ी भर्ती होता है और सबसे बड़ा जॉब व्यापम में यही होता है। तो पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, और आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, ITI कोपा किया हो, BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वेतन की बात करें तो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये मिलता है, और 2300 रुपया अलग से आपको ग्रेड पे अलग से दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, निगेटिव मार्किंग होता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, इसी को बोलते हैं माइनस मार्क का। तो आपको निगेटिव मार्किंग से जो है बचना होता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कटअप जो है कितना जा सकता है, और आपको कौन कौन से बुक से जो है तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप उन बुक को अभी से ख़रीद कर जो है तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि हम तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर जो पढ़ाएगा उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और पटवारी का क्या, हम पटवारी भर्ती परीक्षा को निकाल लेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। चाहे आपने प्रीवियस ईयर में पटवारी में कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना लाया हो, ऐसा नहीं है कि आप इस बार भी उतना नंबर लाएँगे। तो आपका डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपने पिछले साल जितना मेहनत किया है उससे 2 गुना मेहनत आपको 100% आपको देना होगा। सबसे पहले आपको अपने पढ़ाई पर आपको भरोसा रखना। ये नहीं कि कोचिंग सेंटर वाले जो पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे और वो नोट्स तैयार करके देंगे, उसके बाद ही हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना तैयारी जो है सबसे पहले बेस्ट करना है, फिर आपको आप चाहे बड़े कोचिंग सेंटर में जाना चाहते, जहाँ भी पढ़ाई करना चाहते कर सकते, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जो है, मैं बुक लिस्ट आपको बताऊंगा, उससे आप तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद जब पटवारी भर्ती परीक्षा निकलेगा तो आप जानने के लिए 2 महीने कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने खुद से जो है तैयारी करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कटअप जो है कितना जाएगा, बुक लिस्ट सभी के बारे में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, जिससे सभी जानकारी आपको मिलेगा। ये पटवारी सिलेबस में आपका जो है हिंदी से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजी से भी 10 अंक आएगा, और कंप्यूटर से आपका 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, गणित से आपका 30 अंक का, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंक का क्वेश्चन आएगा, सामान्य ज्ञान से आपका 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंकों का आएगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से आपका 15 अंक का आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में क्या आएगा। हिंदी में व्याकरण, तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकाश संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके
हिंदी व्याकरण में आएगा। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपका इंग्लिश का पूरा ग्रामर, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंट्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव ये आएगा। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट, डिजिबल प्रिंटर, सभी प्रिंटर्स की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सब की जानकारी आपसे पूछा जाएगा। गणित में परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चार्ज, समय तथा दूरी से संबंधित आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस रहा और एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ और कौन सी बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए व्यापम आपके पटवारी के लिए। तो सबसे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका आपको लेना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है और साथ ही आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं। तो विकास परक और अर्जुना का करंट अफेयर्स दोनों ही आपको लेना है और दोनों से आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको टुटेजा का सामान्य ज्ञान लेना है। प्रतियोगिता सारांश, हरिराम पटेल सर का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा नॉलेज जो है दिया रहता है। समग्र छत्तीसगढ़ के लिए जो है आप अगर मिलेगा तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी ले सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल्स में रहेगा। CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक और अर्जुना का, लेकिन इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय आता है, ये आपको जो है लेना है। हिंदी के लिए आपको DLS एकेडमी का बुक जो है आपको लेना है। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित आपको लेना है। रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है दिया रहता है वो आपको लेना है। फिर जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए आपको दृष्टि IS का क्विक बुक, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए आपको M लक्ष्मीकांत के लेना है। और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है टुटेजा ट्यूटोरियल्स का आपको लेना है। और जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी, भूगोल के लिए आपको सामान्य अध्ययन, विशेषांक, भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक, इसके राइटर डॉक्टर SK ओझा, ये आपको ख़रीदना है। फिर इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IS का क्विक बुक, भारतीय अर्थव्यवस्था लेना है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पटवारी व्यापम के लिए आपका पूरा बुक लिस्ट है। इन बुक को आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई जो है आप कर सकते हैं। इन बुक को लीजिए, फिर आप जो है एक अच्छे से तैयारी जो है आपका हो जाएगा पटवारी भर्ती के लिए। और चाहे आप व्यापम की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके अच्छे से हो जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कितना नंबर आपका लाने पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 110 से 125 के बीच में आपको जो है नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 90 से 100, SC में 70 से 80 और ST में 60, 65 से 70। इससे कट ऑफ जो है ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको कट ऑफ के बारे में नहीं देखना है, सबसे पहले आपको अपना तैयारी जो है स्टार्ट करना है। एक बात बताइए, जब आप लोगों का तैयारी अगर अच्छे से नहीं होगा तो कट ऑफ तो आप क्या करोगे। इतना नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना नंबर यदि आप ला लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। कभी भी आपको जो है निराश नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ज़रूर होगा। बस आपको अच्छे से अपना तैयारी करना है। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताया, उसे अपने कॉपी में भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।
ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो अपना डाउट जो है क्लियर ज़रूर कीजिए, आप जो है कमेंट कीजिए और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनको कोई जानकारी और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में जो है जानकारी मिल सके। और आप सभी को मैं बता दूं कि यह पटवारी भर्ती अपकमिंग वैकेंसी है, ये अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों के लिए जो है दिशा निर्देश जारी हुआ और कटअप जो है मैंने अपना अनुमानित जो है बताया है कितना जो है जा सकता है। अब हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जाए, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बता दूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट अपना दिखाइए, आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कुछ भी कीजिए, आप जो भी कुछ ना पूछना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता चल सके आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और